जो भी माँ बाप अपने लड़के को लड़की देख रहे हैं शादी के लिए, रिश्ते के लिए, ठीक है, यहाँ तक हम लोग जो है थोड़ा सा थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएंगे ना, तो हमारा जो सामाजिक इश्यू है, हमारा सोशल इश्यू है, कुछ तक हद तक जो है थोड़ा सा सॉल्व होगा, और उसका आपको सवाब भी मिलेगा, नेकियां भी आपकी बढ़ती रहेंगी। देखिए, आपका लड़का जो भी हुनर सीखा है उसने, उस हिसाब से जो है लड़की ढूंढी जाती है। जैसे आपका लड़का अगर ग्रेजुएशन कर चुका है, तो अमूमन लड़की की उम्मीद रहती है कि वो उसकी जो शादी करने वाली जो लड़की है उसे ऐसा ढूंढा जाता है कि वो भी ग्रेजुएशन हो, थोड़ा सा चल जाता है, थोड़ा सा कम हो, तो ये एक ढूंढा जाता है और दूसरा ढूंढा जाता है। वो एक ऐसी बात जो ध्यान से सुनिए आप, अपने स्टेटस के लेवल के हिसाब से जो है लड़की ढूंढी जाती है। बराबर बोल रहा हूं ना? अपने स्टेटस की लड़की ढूंढी जाती है, और जब वो स्टेटस वाली लड़की लेकर आते हैं आप घर में, तो वो लड़की अपना स्टेटस भी लेकर आती है। हाँ जी। और वो स्टेटस आने के बाद में वो लड़की जो है अपना एटीट्यूड भी लाती है। आपको उसके एटीट्यूड के हिसाब से जो है अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। इस्लामिक किताबों में लड़की ढूंढने का एक प्रोटोकॉल दिया हुआ है, हमने पढ़ा नहीं है। मैं बताता हूँ आपको प्रोटोकॉल किस तरह से होता है। आप लड़के वाले जिस हैसियत के हैं, अपने से कम हैसियत वाले की लड़की अपने घर में लाइए शादी कराकर। जितनी गरीब लड़की आप ढूंढोगे उतना अच्छा है आपके घर के लिए। ये शादी होने के बाद जब ये लड़की आती है तो अपनी सादगी आपके घर में लेके आएगी और सादगी से आपका घर चलाएगी। समझ रहे हो ना? इतनी खूबसूरत बात है। इससे दो फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा कि उस गरीब लड़की के बाप को लगेगा कि मेरी बेटी एक अच्छे खाते पीते घर में गई, ये खुशी उसे मिलेगी। और आपको अपना फायदा क्या होगा मालूम है? वो लड़की के जो भी अच्छे अच्छे अखलाक है वो आपके घर में आएंगे। वो अपनी अमीरी दिखा नहीं सकती बेचारी, तो सीधी सादी रहेगी। आपको अब करना क्या है? आपने उसको लाना है, अच्छी से शादी करवानी है दोनों की। जब शादी करवाए तो उससे कुछ मांग ना रखे, सीधा साधा। अगर उस लड़की के घर वालों को देखिए उसकी हालात, जिस गरीब घर में वो लड़की रहती है उसकी हालात देखकर मालूम हो जाता है कि ये माहौल कैसा है और इसका बाप जो है कितना कमाता होगा। उस हिसाब से देखिए, उस पर कोई बर्डन मत डालिए, कोई दबाव मत डालिए उसको। इस लड़की को यही पहनाइए, इतना पहनाइए, इतने गहने हो उसके साथ, ऐसा मत करो। अगर खुदा ने आपको दिया है तो फिर आप उससे क्यों उम्मीद करते हो? मत करो। गरीब घर की लड़की लेके आइए, सादगी सुदगी बेस्ट। ये ऑप्शन बड़ा अच्छा है। जब लड़की घर पे आए तो सास और ससुर को चाहिए कि अपनी हैसियत का दबाव और दबदबा उस लड़की के ऊपर और उस लड़की के घर वालों पर कभी मत डालिए। उसे खुश खुश रखिए, अखलाक के साथ उसे अपने घर का बच्चा समझकर रख लीजिए। हो सकता है एक वक्त आ जाए कि आपकी अपनी बेटी जो बड़ी हैसियत वाली है उससे बड़ी हैसियत वाले के घर में चली जाए। अगर उससे कोई
इंसल्टिंग बात करता है तो आपको बुरी लगेगी ना। तो यही अखलाक अपने साथ भी रखिए। देखिए, मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, थोड़ी सी इस्लामिक टॉपिक पर एनालिटिक बात भी करता हूँ। आज मैं लड़की के वास्ते बात कर रहा हूँ, अगला वीडियो शायद मेरा लड़कों के वास्ते तो पर्टिकुलर आ जाएगा। आज मैं जो है लड़के के बारे में बता रहा हूँ आपको कि लड़के की शादी किस तरह से और किस प्रोटोकॉल के साथ में आपको लड़की घर में लाना है, इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा। इस वीडियो के नीचे जो है वो सब्सक्राइब का बटन है, उसको जरा टच कर दीजिए, तो क्या होगा कि मेरा अगला वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। तो मैं वहां था जब ये लड़की आएगी, आपकी लड़की को जो है बड़े घर में भेज दिया आपने, तो अगर उससे कोई इंसल्टिंग करता है तो आपको कितना बुरा लगता है, उसी तरह से दूसरों का भी ख्याल रखिए। उनके भी जज्बात होते हैं ना भाई, गरीब है तो क्या हुआ, गरीब है तो जज्बात नहीं होंगे क्या? जज्बात का भी ख्याल रखिए, अपना बच्चा समझ कर रख लीजिए। और एक बहुत बड़ा इश्यू हम मुसलमानों में है, वो ऐसा इश्यू है जो हमारे मजहब का है ही नहीं, लेकिन हम जो है वो ढोते आ रहे हैं बरसों से। ज्यादातर इंडिया में देखा गया है, अभी चल रहा है वो, इसमें जो है कहीं वो हदीस में बात ही नहीं है। वो गरीब घर की लड़की जब आपके घर में आती है तो प्रेग्नेंट हो जाती है ना, जब तो प्रेग्नेंट होने के बाद में प्रॉब्लम कहाँ आता है मालूम है? वो लड़की की डिलीवरी जो है, फर्स्ट डिलीवरी, वो चाहे माँ बाप के घर जाए, वहां जाकर कराए। भाई क्यों? कहाँ लिखा है ऐसा? ऐसा कुछ, ऐसा कोई रिवाज नहीं है मुसलमानों में। ये दूसरे मजहब से हमारे मजहब में आई हुई एक बात है, उन लोगों में चलता है। आप इसमें क्यों जा रहे हो? और ना ये कोशिश करते हो कि कहीं मैं ये काम कर रहा हूँ, ये अमल कर रहा हूँ, ये मैं बिदअत कर रहा हूँ, या मैं नेकी समझ कर रहा हूँ। मैं उस बेचारी की लड़की आपके घर में लेकर आए हो, आप इसे खुश रखिए उसको, उसके डिलीवरी का खर्चा आप ही पर है। तो गरीब के घर को क्यों भेजते हो? देख रहे हो ना आज मेडिकल हॉस्पिटल में जो लेबर चार्जेस है बहुत ज्यादा है, वो बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप दवा दवा बनाए रखते हो कि जाओ पहले तुम वही करके आओ, फिर और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उसको दिखाना और वही डिलीवरी कराना। अब उस लड़की के माँ बाप को कर्जा निकाल कर जो है आपकी मांग पूरी करनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा जुल्म गरीब बच्चों पर हो रहा है, गरीब लड़कियों पर, हमारे हमारे समाज के। हमारा ध्यान ही नहीं है इस पर। जब ये बात मैं देखता हूँ ना तो मुझे बड़ा बुरा लगता है यार। क्या हम यहाँ से कितने कम है? वो जो सास कहलवाती है वो औरत है, जिस गरीब घर की बहू लेकर आई हो, तुम औरत होकर औरत की मजबूरी नहीं समझती। अगर वो लड़की के माँ बाप खुद आकर लेके जाए तो कोई अलग बात है, छोड़ दो। लेकिन आप उनको बोल दो कि हम ये कर सकते हैं, हमारी इतनी हैसियत है, आई क्यों रिश्ते में खटास करे? अच्छे से उसने आपकी बेटी, अपनी बेटी आपके घर भेज दी, बड़ी मुश्किलों से पाला हुआ है, और दो तीन लड़कियां अगर उसके घर में हो तो वो उसकी कमर पहले ही टूटी हुई होती है। उन बच्चों की भी शादी का उस पर दबाव रहता है, जिस पर हो गया है वो अलग से परेशान कर देते हैं। तो हमें थोड़ा सा भी, जरा हम थोड़ा दिमाग से भी सोचने लग जाएंगे तो अल्लाह के सामने जो है खड़ा होने में हमें शर्म नहीं आएगी। गरीब घर की लड़की लाइए, अपने हैसियत से कम के लाइए, बिना शादी के जो बैठी हुई हैं वो आ जाएंगी शादी होकर। मिलते हैं भाई।